गाइस 2022 खत्म हो चुका है और 2023 स्टार्ट हो गया है। नए साल के साथ बहुत ही ज्यादा जोश होता है, बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म होता है, बहुत ही ज्यादा हमारा मोटिवेशन रहता है। लोग बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बहुत होपफुल होते हैं अपने फ्यूचर के लिए कि इस साल तो हम अपनी गांड फाड़ ही देंगे। बट मोस्ट ऑफ अस ऐसा होता है कि साल के एंड तक जाते जाते हम थोड़े निराश हो जाते हैं कि यार ये साल उतना अच्छा गया नहीं था, हमने बहुत चीजें सोची थी साल के स्टार्ट में और एंड तक जाते जाते हम वो चीजें अकॉम्प्लिश कर नहीं पाए थे। तो ये हम 2023 में ना करें। एंड हाउ डू वी मेक 2023 द बेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइव्स इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। मेन हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, तीन मेन कॉन्सेप्ट्स जिनको जान के तुम अपने 2023 को द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ बना सकते हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ इट वी आर गोना सिट एंड क्रिएट अ क्लियर गेम प्लान फॉर यू कि तुम 2023 को एकदम फाड़ कैसे सको। लेट्स गो। ओके गाइस, सो I've got my iPad out here, मेरे पास मेरी एप्पल पेंसिल है। यहाँ पे पूरा डिजाइन करते हैं अपना 2023 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपनी लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 हिस्से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हो जाता है हमारा फाइनेंशियल, सेकंड हो जाता है हमारा फिजिकल। फाइनेंशियल में आता है हमारा मनी, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आता है हमारा, फिर यहाँ पे फिजिकल में हमारा आ जाता है हमारी हेल्थ एंड देन हमारी फिटनेस। बेसिकली हमारी बॉडी देखना है यहाँ पे, राइट। थर्ड थिंग दैट वी हैव हियर इज आवर मेंटल हेल्थ। इसको हम इमोशनल हेल्थ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरली आता है हमारा हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन टाइप की चीजें यहाँ पे, ठीक है। ऐसी मेरी हैंड राइटिंग है, सॉरी माफ करना। और चौथी चीज आ जाता है हमारा सोशल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर सोशल हेल्थ, व्हिच इज आवर डेटिंग, रिलेशनशिप्स एंड देन आवर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स आवर फैमिली। सो दीज आर द 4 एस्पेक्ट जिसके अराउंड हमें अपने गोल्स सेट करने होते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इसके अलावा हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा हमें चीजों से फर्क पड़ता नहीं है। बिफोर वी गेट इनटू दिस गोल सेटिंग, हम 2 कॉन्सेप्ट और हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज है, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा इमोशन वर्सेस मेंटेनेंस का। अब क्या होता है, जो हमारे 4 एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, इन चारों एस्पेक्ट्स में सबकी इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती है। अगर हम चाहेंगे ना कि चारों चीजें एक साथ ग्रो करें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो तुमने 4 बकेट्स बना दी हैं और चारों बकेट्स में हम चाहते हैं कि हर एक चीज ग्रो हो, बट हमारे पास लेट्स से हमारे पास 100% एफर्ट है। 100% एफर्ट में हम 25 25 25 25 डिवाइड कर देते हैं, व्हिच इजंट इनफ टू रियली चेंज आवर लाइफ। वहां पे अब हमें चारों चीजें मैनेज करनी है, तो हम चारों में तो घुस नहीं सकते हैं। चारों में घुसेंगे तो उतना एफर्ट जाएगा नहीं। जैसे मान लो हमारे पास 24 घंटे, 8 घंटे हम सो रहे होते हैं, बचे हमारे पास 16 घंटे। 16 घंटे में से अगर हम 4 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे जिम जाएंगे, 4 घंटे मेडिटेट करेंगे और 4 घंटे गेम करेंगे, तो हमारी लाइफ कुछ ज्यादा ग्रो होगी नहीं। और काफी चीजों को जिसमें हमारी इतनी जरूरत नहीं है, उन चीजों में हमारी ग्रोथ बिना बात हो जाएगी। यहाँ पे हमें इमर्जन वर्सेस मेंटेनेंस को समझना है। द थिंग व्हिच वी मोस्ट नीड राइट नाउ इज वेयर हमें इमर्जन में जाना है, मतलब उस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। 80% ऑफ आवर टाइम एंड आवर एफर्ट गोज इनटू दैट। बाकी 3 एस्पेक्ट जो बच जाएंगे उनको हम मेंटेनेंस पे डाल देंगे, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालना है। जैसे फॉर मी डेटिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी नाउ, बट जब मैं कॉलेज में था तब 80% एफर्ट मेरा इसी में जाता था। मैं सोता था और ये कर रहा होता था। फाइनेंसेस उस टाइम पे प्रायोरिटी तो थे, बट बिकॉज मेरा कॉलेज चल रहा था तो आई कुड नॉट डू मच अबाउट इट। कॉलेज के बाद जब जॉब लगेगी तब मैं आराम से अपना काम कर लूंगा, तब की तब सोची जाएगी। मुझे क्या करना था, मेंटेनेंस में मुझे डालना था अपना फिटनेस को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को। तो मैं आधा घंटा डेली का मेडिटेशन में डाल रहा था और 1 से 1.5 घंटा अपना फिटनेस में डाल रहा था। तो दैट वे मेरे एक होल राउंडेड पर्सपेक्टिव बन गया था चारों चीजों में मेरी गोल्स अचीव करने के लिए। तुम्हारा गोल होना चाहिए दैट यू वांट टू बी अ मास्टर इन दैट थिंग। तुम अगर बस 1-2 घंटा यहाँ डाल दिए, 1-2 घंटा यहाँ डाल दिए, 1-2 घंटा यहाँ डाल दिए, उससे कुछ ज्यादा चीजें अचीव हो नहीं पाएंगी। बिकॉज आई वांटेड टू बी a master in social skills, I wanted to be a master in my dating abilities in game, इसलिए मैंने अपने मेजर टाइम उसमें डाला, जिसकी वजह से I am one of the best dating coaches in the entire world now because I dedicated my life to that। वो चीजें हमें देखनी है। और अब 2023 में क्या क्या प्रायोरिटीज हैं वो तुम्हारी शिफ्ट भी हो सकती हैं, तुम उनको चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर मी पर्सनली फाइनेंशियल इज अ प्रायोरिटी, बट आई एम नॉट सो मच इनटू इट। माय मेन प्रायोरिटी आउट हियर इज माय फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जो मैं इतने सालों से जिम जा रहा था पहले, अब वहां बॉडी तो बनी नहीं क्योंकि मैं गलत तरीके से सारी एक्सरसाइजेस कर रहा था एंड देन दैट लेड टू लॉट ऑफ इंजरी। तो दिस ईयर 2022 में मैंने अपनी फिटनेस को बहुत टाइम दिया है और 2023 में आई वांट टू बिल्ड माय ड्रीम बॉडी, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू। तो यहाँ पे 2023 में मेरा फिटनेस मेरा मेन गोल रहेगा, आई बिल्ड माय ड्रीम बॉडी एंड एट द सेम टाइम लिविंग अ पेन फ्री लाइफ। ये चीजें मेरी मेन रहेंगी। फाइनेंसेस ऑफ कोर्स हम काम तो हम कर ही जा रहे हैं, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तो मेरे बिजनेस में जाते हैं, तो वो तो प्रायोरिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रायोरिटी, तो मे बी अगर मैं 15 से 20 मिनट भी डेली मेडिटेट कर दूं वो बहुत इनफ है। और जहां पे रही मेरी रिलेशनशिप्स, उसमें भी आई एम इन अ स्टेबल रिलेशनशिप राइट नाउ। बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं हफ्ते में अगर
एक बार मिल लूं या 2 हफ्ते में एक बार मिल लूं, तो भी मेरे लिए काफी है, कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। जो चीज तुम्हारी प्रायोरिटी है उसको इमर्जन में डालो, सबसे ज्यादा एफर्ट वहां डालो और बाकी चीजों को हल्का हल्का मेंटेनेंस में डाल दो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बोलते हैं यार मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, जब पैसे आएंगे लड़कियां अपने आप आ जाएंगी, तो इस चीज को इग्नोर ही कर देते हैं। लॉट ऑफ अस यहाँ पे हमारी जॉब्स अगर लग गई हैं, यहाँ पैसे कमा रहे हैं, वी कैन नोटिस कि लड़कियां नहीं आ रही हैं अपने आप। अगर तुम कोई गाड़ी खरीदने जाते हो तो लड़की नहीं दे देते हैं। जैसे 2022 में आई गॉट माय फर्स्ट लग्जरी कार, आई गॉट अ ऑडी। मैं ऑडी जब खरीदने गया, वहां कोई लड़कियां नहीं थी आसपास, यार अरे इस बंदे के पास तो ऑडी है। ना ही उसके बाद से अभी तक कुछ मेरे को डिफरेंस मिला है, क्योंकि लोग कहां ही देख पाएंगे कि मेरे पास ऑडी है। लाइक ऑफ कोर्स इफ आई शो इट ऑफ ऑन सोशल मीडिया एंड आई डू अ लॉट ऑफ दोस थिंग्स, देन पीपल विल कम, बट उस टाइम पे तुम बस गोल्ड डिगर्स को अट्रैक्ट करोगे, व्हिच इजंट व्हाट वी वांट टू डू। सो ऑल 4 एस्पेक्ट्स नीड टू बी गिवन इनफ इंपॉर्टेंस। सोशल एस्पेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम देखेंगे ना ये 4 एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल और सोशल, इसमें फाइनेंशियल के लिए हमारे पास कोचेस होते हैं, पूरा स्कूल जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कॉलेज जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कोर्सेज होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चल रहा है। दूसरी चीज होती है फिजिकल। फिजिकल के लिए भी जिम्स खुले हुए हैं, हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, लॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स आर देयर, देयर स्पोर्ट्स कोचेस। तीसरी चीज हमारी स्पिरिचुअलिटी है, उसके लिए विपश्यना है, बहुत सारे ईशा फाउंडेशन है, वहां पे आर्ट ऑफ लिविंग है, इनफ थिंग्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, प्लस जो थेरेपी है, तो वी कैन रीच आउट टू पीपल। बट जो चौथा एस्पेक्ट है सोशल का, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाता है। अगर हमारे पास ये सारी चीजें हैं बट हमारे पास दोस्त नहीं है, अगर हम ट्रैवल करने के लिए हमारे पास पैसा और टाइम है बट कोई साथ में नहीं है कि हम साथ में किसी के घूम सकते हैं, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ लोनलीनेस। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन सोशल, ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इन पैक। अगर हमारे दोस्त नहीं है या हमारे पास एक पार्टनर नहीं है, इट जस्ट फील्स लाइक व्हाई आर वी इवन लिविंग। वो एक मूवी है इनटू द वाइल्ड, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज एवर मेड। वो बोलता है यार ये मटेरियलिस्टिक दुनिया बकवास है, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। सो ही लीव्स हिज जॉब, ही लीव्स हिज फैमिली, हिज गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, जो पैसा होता है उसके पास वो बर्न कर देता है और वो जंगलों में जाके रहने लग जाता है, अलास्का वगैरह चला जाता है वहां पे रहने के लिए, बिकॉज़ ही वांटेड टू गेट बैक एंड कनेक्ट विद हिमसेल्फ। साउंड्स लाइक अ फकिंग अमेजिंग मूवी। व्हाट हैपेंस बाय द एंड ऑफ इट एंड व्हाट इज द मैसेज दैट हैपेंस? ये स्पॉइलर दे रहा हूं तुम्हें, नहीं देखना तो थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, बट एनीवे बाय द एंड ऑफ इट दैट पर्सन डाइज विद वन सिंपल मैसेज दैट हैप्पीनेस इज रियल ओनली व्हेन शेयर्ड। तो जब हमारे पास कोई होता नहीं है वो हमारी खुशी शेयर करने के लिए, जो तुम्हारे फाइनेंशियल अचीवमेंट्स है, तुम्हारी ग्रेजुएशन है, उसके लिए कोई है नहीं हमारे आसपास, तो वी डाई फ्रॉम द इनसाइड। ऐसे लगता है कि भाई क्या ही फायदा हो रहा है वहां पे। द वैलिडेशन दैट वी वांट, द लव दैट वी वांट पीपल अराउंड अस, दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। मैंने भी कई साल पहले कोशिश करी थी कि यार ये लोग ना ये बस मेरे को हमेशा डिसअपॉइंट ही करते रहते हैं, तो मैं अकेले जाऊंगा। इफ यू गो अलोन यू विल फॉल इनटू डिप्रेशन, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज। वी नीड टू बिलोंग विद पीपल, वी नीड टू बी अराउंड पीपल। ये अकेलापन जो लोगों ने आजकल ग्लोरीफाई कर रखा है, सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस, बहुत अलग अलग चीजें हैं। ये वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो, यू आर सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड इन योर सोशल लाइफ, इन योर डेटिंग लाइफ, तो इसको इग्नोर मत करो। 2023 मेक दिस द ईयर फॉर यू, ऑलराइट, मेक दिस द ईयर फॉर यू, वेयर यू सॉर्ट आउट योर डेटिंग एंड योर सोशल लाइफ। एंड में हम बात भी करेंगे इसको और अच्छे से कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, बट इसके पहले आते हैं हम अपने तीसरे मेन कॉन्सेप्ट पे, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। अब लोग बहुत न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाते हैं, हमें अब न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस नहीं बनानी, क्योंकि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस में क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार सडनली इमीडिएटली, क्योंकि मैंने सोच लिया एकदम से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, इस साल तो मैं सिगरेट भी नहीं छोड़ दूंगा, इस साल मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा, और इस साल मैं 500 किलो वेट अपना लूज करके मैं एकदम फाइट क्लब वाले ब्रैड पिट वाली बॉडी बना लूंगा, 6 पैक एब्स वगैरह हमारे होंगे, ठीक है। पहले हफ्ते 1-2 बार जिम चले जाते हैं, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन चीज तो जिम की रहती है, सबसे बड़ी न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अगले हफ्ते ठंड लगने लग जाती है और फिर वो चीजें होती नहीं है, क्योंकि हम दिमाग से तो सोचते थे कि हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनानी है, हमारी हमें लाइफ चेंज करनी है अपनी, बट हमारे हैबिट्स और हमारे एक्शंस वो सेम चीज के पीछे नहीं जाते हैं। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बिल्ड बेटर हैबिट्स रादर देन जस्ट अ वन ऑफ रेजोल्यूशन। एक और प्रॉब्लम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ क्या होती है, हम बोलते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हमें इस साल बढ़िया बॉडी बनानी है, हमें इतना पैसा कमाना है, हमें ऐसी ऐसी चीजें चाहिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर वो चीजें फुलफिल होती नहीं है। हमारे हमेशा प्लान्स बनते हैं बट वो फुलफिल नहीं होते हैं। जैसे इस साल हमारा प्लान बना था कि हमें 100,000 सब्सक्राइबर्स आयरन मैन लाइफस्टाइल पे करने हैं, बट हम कहां पे अभी 93-94,000 सब्सक्राइबर्स पे। इसकी वजह से जब हम अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम क्या सोचते हैं, फक यार 100K नहीं हुआ है, हम तो a piece of shit, and we start to blame ourselves. But what's a better way to go about it? If we make a goal for the year, a better way to go about it is कि मैंने क्या actions लिए हैं, मेरा plan of action क्या है, क्या मैंने वो habits build करी हैं that will help me reach those goals. This year, Iron Man Lifestyle में हमने वो habits build करी थी, हमने team setup करी थी, हमने video editor setup करे थे, मैंने specifically time निकाला था content बनाने के लिए, हमने ये studio setup करा था, ताकि जो भी bottlenecks हैं, जो भी चीजें होती हैं कि यार ये video shoot नहीं कर पा रहे हैं या मैं edit नहीं कर पा रहा हूँ, हमने वो environment create करा जिसकी वजह से we've reached 93,000 subscribers. और अब even though we're falling short of 5 to 7,000 subscribers, I'm not worried about it because we're still closer to the goal. हमने जितने एक्शन लिए वो हमने अपने गोल के लिए करे. I am not focused on the results. I'm focused on did I do my best or not. तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम 6 पैक एब्स बनाओगे. तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम डेली जिम जाओगे. अगर तुम पूरे साल जिम जा रहे हो, तुम्हारी हैबिट तुमने वो कल्टीवेट करी है कि मुझे जिम जाना है, पूरे साल जिम जाना है, एक-एक दिन करके मुझे जिम जाना है. Then by the end of the year, even if you don't have 6 पैक एब्स, but you will be so much closer to your goals. क्योंकि तुम्हारी बॉडी उससे बहुत ही ज्यादा बेटर होगी. So rather than New Year's resolutions, let's focus on habits. Meditating daily, talking to one girl every day, hitting
द जिम फॉर 1 hour एवरी डे, डूइंग समथिंग टू अपस्किल योरसेल्फ। ये चीजें अगर हम डालेंगे और इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे, और कल से नहीं, नए साल से नहीं, या मंडे से नहीं, अभी से। ओनली वे यू कैन बी कंसिस्टेंट इज व्हेन यू डोंट केयर अबाउट बाहर का वेदर क्या, कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, तुम्हारे साथ क्या चीजें हो रही हैं। इफ यू कैन जस्ट शो अप टू द जिम irrespective of the circumstances and how you feel, you don't let your emotions dictate that, then you will be so much closer to your goals. हम में से पूरी टीम में कोई परेशान नहीं है इतना कि हमने 100 के हिट नहीं करा, हमने 95 के 94 के हिट करा। we're pretty fucking happy because we know इस साल 2023 में Ironman Lifestyle will hit 1 million subscribers by the end of December 2023 and we're very confident about that. So plans बनाना, habits बनाना is much better than just being like मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मैं ये करूंगा। And don't start from tomorrow, start from today. अभी से कोई एक तारीख चेंज हो गई ना, एक डेट चेंज हो गई, या दिन चेंज हो गया कैलेंडर में, या समय चेंज हो गया, या बाहर का वेदर क्या है, उससे तुम्हारी लाइफ का क्वालिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आनी है कि जो मैं आज कर रहा हूं वो मैं कल कर रहा हूं, और मैं अपनी लाइफ बेटर करता जा रहा हूं। क्योंकि जब तुम अपनी लाइफ तो 1 day at a time जी रहे हो, 1 day भी नहीं, you're living your life 1 second at a time, तो एक कैलेंडर में डेट चेंज होने से कोई चीजें फर्क पड़नी नहीं चाहिए तुम्हारे लिए। Those are the main mindset जो मेरे को हेल्प करते हैं। अब आते हैं फाइनली हमारे वापस अपने पर्सनल डेवलपमेंट मैट्रिक्स में। इसको बोलेंगे हम हमारा पर्सनल डेवलपमेंट मैट्रिक्स। नाउ हियर दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स। इन चारों चीजों में अगर हमें अपने गोल्स सेट करने हैं, और इन चारों चीजों में हमें 2023 को फकिंग एपिक लेवल पे लेके जाना है, तो प्लान ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। नाउ लेट्स अज्यूम यू आर समवन जिसका कॉलेज खत्म हो गया है, हु स्टार्टेड टू वर्क नाउ। तो उससे हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती है दिमाग में, हमें आ जाता है कि यार यू आर समवन जिसके पास एक रेगुलर टाइम ही है, और उस टाइम में हमें तुम्हारी चारों चीजें ऑप्टिमाइज करनी होगी, और हम कोई भी एक चीज को इग्नोर ना करें और अपने हैबिट्स डालेंगे, और यहाँ पे क्लियर प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। यहाँ पे क्योंकि तुम आयरन मैन लाइफस्टाइल देख रहे हो, तुम्हारी सोशल लाइफ और तुम्हारी डेटिंग लाइफ उस लेवल पे नहीं है। दैट मींस यू आर नॉट गुड विद गर्ल, यू हैव इश्यूज विद सोशल एंजाइटी, तुम किसी एनवायरनमेंट में जाते हो, तुम लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो ये तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे हम इन 4 चीजों को डिवाइड करते हैं, बट पहले देखते हैं तुम्हारा टाइम। हाउ इज योर टाइम बीइंग स्पेंट। लेट्स से दिस इज 24 आवर्स। यहाँ पे हमारे 8 आवर्स हमारे चले जाएंगे स्लीप में। अभी 6 to 8 आवर्स कर देते हैं इसको, क्योंकि तुम 1 घंटा कम भी सो सकते हो। 6-7 घंटे तुम्हारे हो रहे हैं यहाँ पे, 6 to 8 आवर्स। अगेन अराउंड 8 आवर्स हो जाएगा हमारे वर्क में, बिकॉज वर्क इंपॉर्टेंट है। बचे हमारे पास 8 घंटे। इन 8 घंटे में हमें सारी चीजें करनी है, तो 8 से 10 घंटे बचे हमारे पास। दिस इज 8 to 10 आवर्स जो हमारे स्लीप से आ गए हैं। यूजुअली 6 घंटे से कम में कोई भी फंक्शन कर नहीं सकता है। 7 घंटे इज सॉर्ट ऑफ ओके, बट आइडियली 8 घंटे मिल रहे हैं तो ठीक है। इन 8 से 10 घंटे में 1 आवर हम ले लेते हैं ट्रैवल टाइम। अब जो बाकी की चीजें हमें करनी है यहाँ पे, डेली ग्रूमिंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, तुम अपने 1 घंटा में कर रहे हो। बचे हमारे पास कितने, 6 से 8 घंटे। इसमें से जिम विल बी 1 आवर, 20 to 30 मिनट्स हमारा हो जाएगा मेडिटेशन। और कितने हो गए, 8 से 14, 15, 16, 17, 17.5 घंटे हो गए, 18। और बचे हमारे 2 से 4 घंटे और ले लेते हैं। इन 2 से 4 घंटे में हमें क्या करना है, इन 2 से 4 घंटे में इज व्हाट वी डेडिकेट टू आवर सोशल लाइफ। ये तुम्हें डेली नहीं डालने हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर तुम्हें कोई लर्निंग करनी है वो तुम कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, कुछ चीज पेंडिंग हो गई है वो कर सकते हो, स्क्रोलिंग कर सकते हो अपने फोन पे। आइडियली इफ यू हैव दिस टाइम सोशल लाइफ के लिए अपने 4 घंटे, व्हाट यू वुड डू इन दोस 4 आवर्स इज यू गो एंड गेम। यू नीड टू लर्न कोल्ड अप्रोच और डू ऑनलाइन डेटिंग। थर्ड थिंग यू नीड टू डू इज गो ऑन डेट्स। सैटरडे संडे तुम्हारा फ्री है, और यहाँ पे हम इमर्जन में डाल रहे हैं अपनी डेटिंग लाइफ को। तो सैटरडे संडे हम क्या करेंगे, हम या तो कोल्ड अप्रोच करेंगे या हम डेट्स पे जाएंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर हमारे दोस्त हमारे साथ कोल्ड अप्रोच पे जा रहे हैं, हमारे विंग्स हैं, कोई कम्युनिटी हमारे पास है जैसे आयरन मैन लाइफस्टाइल की हमारी क्लाइंट्स की, देन इट मेक्स इट मच इजियर। यहाँ पे फ्राइडे नाइट को तुम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, या संडे नाइट फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हो, बट मेनली ये टाइम तुम्हारा कोल्ड अप्रोच में और डेट्स में जाना चाहिए। इज हाउ यू कैन डू दैट। एक और चीज यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, 1 आवर का ट्रैवल टाइम है ना इधर, इस ट्रैवल करते हुए जैसे अगर मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग, और यू आर यूजिंग एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सोशलाइज विद पीपल, टॉक टू गर्ल्स, अप्रोच देम, इट विल बी सो मच बेटर। अगेन एट योर वर्क प्लेस, वहां पे टॉक टू पीपल। दिस इज हाउ यू गेट दिस इनटू इमर्जन। स्लीप सोते हुए तो तुम कर नहीं सकते, अगर तुम मेरे जैसे जो नींद में बातें करता है तो तुम ये भी कर सकते हो। मेरे को पहले ना नींद में भी अप्रोच करते हुए कि सपने आते थे। एक बार क्या हुआ, मैं एक दिस इज वन गर्ल आई वाज डेटिंग एंड मैं सो रहा था रात को, सुबह तो उठा मैं घर पे उसके, और वो एंड शी इज लुकिंग मी लाइक दिस। अरे कभी क्या हो गया, चीज ऐसे मारा मेरे को कंधे में। शी इज लाइक व्हाट द फक। अरे भाई बहन अभी तो उठाऊं मैं, क्या क्या कर रही है यार। एंड शी इज लाइक इवन इन योर स्लीप यू स्टिल ट्राई टू पिक अप गर्ल्स, लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू। अरे यार बेबी रिलैक्स यार, कुछ हो गया होगा, सेट वेट आ गया होगा, कर दिया होगा अप्रोच यार। मैं व्हाट वाज आई सेइंग, कहती यू वर सेइंग समथिंग लाइक करो करो, अरे नहीं कर रहे, अरे ये भी छोड़ दिया, मैं करूं क्या, छोड़ो मेरा सेट है। अरे हाँ बेबी वो छोड़ दिया होगा किसी ने यार, मस्ट बी आउट विद माय ब्रदर ना, वो अब नहीं कर रहा तो फिर कोई तो करेगा ना वहां पे। सो नींद में भी लगा हुआ था मैं तो पहले। तो नाउ काम के टाइम पे यू कैन सोशलाइज विद योर कोवर्कर्स व्हाइल ट्रैवलिंग टू वर्क, गोइंग एंड कमिंग बैक, यू कैन टॉक टू पीपल। जैसे ही तुम्हारा ऑफिस खत्म होता है, रादर देन गोइंग बैक होम 1-2
घंटे के लिए किसी मॉल में चले जाओ या 1-2 घंटे के लिए कहीं पे रात को क्लब में चले जाओ। अब लोग बोलेंगे कपड़े नहीं होते हमारे पास, अपने बैग में कपड़े ले जाओ भाई। अगर तुम्हारे पास गाड़ी है उसमें रख दो। तुम जिम जाने लग गए हो, जिम में जाके यू कैन सोशलाइज विद पीपल। तो ये जिम को भी हम हाईलाइट करेंगे, सोशल। सो व्हेन यू पुट दिस इनटू इमोशन, सडनली यू फाइंड आउट कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पे हम बस टाइम निकालते नहीं है। इधर हमने दिखा दिया कि तुम कैसे इन चीजों को अपने फाइनेंसेस, क्योंकि तुम काम कर रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, तुम सो रहे हो, मेडिटेशन, जिम और साथ में तुम्हारी सोशल लाइफ, हर एक चीज मैनेज हो रही है। तो ये हमें करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये वीडियो अच्छी लगेगी और जो सोच रहे हैं 2023 को अमेजिंग से बना लेंगे, बट वही बात होती है अगर हम अपने हैबिट्स नहीं डाल रहे, अपने एक्शंस नहीं डाल रहे हैं, तो वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी चीजों के लिए तो तुम जिम में जा सकते हो, सोशल लाइफ के लिए इज वेयर आई कैन कम इन एंड हेल्प यू। तुम्हारी सोशल लाइफ अगर तुम्हें इंप्रूव करनी है, यू विल नीड अकाउंटेबिलिटी। पिछले साल तुमने 2022 में वीडियोस देखी होंगी काफी सारी, बट तुमने एक्शन नहीं लिया होगा। और अगर तुमने एक्शन नहीं लिया, तुम्हारी हैबिट्स बिल्ड नहीं हुई है। इफ यू हैव अ मेंटर हु आस्क्स यू एवरी टाइम कि भाई अब क्या करा, आगे क्या करने वाले हो, जो तुम्हें होमवर्क दे रहा है, तुम्हें चीजें करने को बोल रहा है, देन यू विल डू इट, बिकॉज तुम्हें अगले हफ्ते उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे तुम बचपन में थे, योर पेरेंट्स आर टेलिंग यू टू ब्रश योर टीथ एवरी डे। अब सुबह उठ के हम अपने आप ब्रश करते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी शुरू में थी, वो हैबिट में कन्वर्ट हो गई है। दूसरी चीज कम्युनिटी। हम स्पोर्ट्स क्यों खेलते हैं? अकेले जाके अगर हम फुटबॉल खेलें तो उतना मजा आएगा नहीं, बट क्योंकि दोस्त होते हैं हमारे साथ में, दैट कम्युनिटी रियली हेल्प्स। हम बातें शेयर कर सकते हैं, हम चीजें कर सकते हैं साथ में, एंड समथिंग एज पर्सनल एज अ सोशल लाइफ एंड आवर डेटिंग लाइफ जो इतना टैबू है, द कम्युनिटी दैट वी क्रिएटेड एट आयरन मैन लाइफस्टाइल, वहां पे तुम ये सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। मे बी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे से कोल्ड अप्रोच करने नहीं जा रहे हैं, लड़कियों से बात करने नहीं जा रहे हैं, उनको चीजों पे इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, मे बी दे गेट गर्ल्स वेरी इजीली। So you want like-minded individuals who are in the same boat as you. So you get mentors, you get a community of people जो तुम्हारे ही लेवल पे हैं, and you get an accountability coach inside the mentorship at Ironman Lifestyle once you sign up for it. This is going to be the best time for you to sign up for it because अभी is the last time जो prices है हमारे mentorship के जो वो available होने वाले हैं तुम्हें। 8 जनवरी के बाद मंडे से we're going to be increasing prices of the mentorship. तो ये पहले ही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें 2023 में अपनी डेटिंग लाइफ के लिए हेल्प चाहिए, this is going to be the best thing for you hands down. हमने बहुत वीडियोस देखी होंगी पिछले साल, बहुत चीजें करी होंगी, बट वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। सो यू नीड समवन हु कैन हेल्प यू आउट दैट, ताकि हम 2023 के एंड में भी बैठ के ये ना सोच रहे हो अरे यार एक और साल चला गया, अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं है, एक और साल चला गया, मैं अभी भी उतना ही शाय हूं। पहले तो ये चीजें होती नहीं थी बिकॉज दिस इज सो टैबू, बट नाउ यू गॉट आयरन मैन लाइफस्टाइल, यू गॉट मी हु कैन हेल्प यू आउट, हु कैन गाइड यू एंड मेक यू हैव द मोस्ट अमेजिंग डेटिंग लाइफ, द मोस्ट अमेजिंग सोशल लाइफ दिस ईयर इटसेल्फ। तुम्हें अगले साल या बाद के लिए पहले पैसे कमा लूं, पहले ये कर लूं, पहले वो हो जाए, नहीं करना है। यू नीड टू टेक एक्शन एंड यू नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। क्लिक ऑन द लिंक बिलो, बुक अ कंसल्टेशन कॉल विद अस, वी आर गोना टॉक अबाउट इट, वी आर गोना सी कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही हैं एंड हाउ वी कैन हेल्प यू अचीव योर गोल्स इन योर सोशल लाइफ, इन योर डेटिंग लाइफ विद इन द नेक्स्ट 6 to 12 months. लेट्स मेक दिस हैपन फॉर यू। 2023 को एपिक तरीके से किल करते हैं। अभी कॉल बुक करो, बात करते हैं, डोंट वेट अप। संडे के बाद प्राइस हाइक होने वाला है, दोबारा सेम प्राइसेस नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इट्स अ फ्री कॉल, टॉक टू अस, लेट्स मेक इट हैपन फॉर यू। दैट्स गोना बी ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, दिस इज क्षितिज, आई एम द फाउंडर एंड CEO at Ironman Lifestyle. I'm going to see you inside the mentorship.